नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। दूसरों को बुरा कहने से अगर हम अच्छे हो जाते तो बहुत पहले ही हो जाते कि आज तक हमने दूसरों को अच्छा कहा कब है, बुरा ही तो कहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के संदर्भ में जो स्वयं के चुनाव की वजह से नशे में ट्रैप हुए और स्वयं की इच्छा से ही या कहें तो नशे के प्रभाव की वजह से अपने जीवन को जीते रहे। वो जीते इसीलिए रहे कि उन्हें लग रहा था कि सब कुछ तो ठीक है, दुनिया नशा कर रही है, मैं ही कर रहा हूँ तो कौन सा बुरा कर रहा हूँ। और इसी सोच के साथ या कहें तो इसी सोच का अनुसरण करते करते वो अपनी ज़िंदगी को इतने अंधकार में ले गए कि अब उन्हें कोई उजाले में ज़िंदगी कैसे लाई जा सके, या ज़िंदगी में जो अंधकार उन्होंने अपनी सोच की वजह से या कर्मों की वजह से कर दिया है, अब उस अंधकारमय जीवन से निकलकर एक रोशनी की तरफ ज़िंदगी जी जाए, ऐसा कोई सुझाव भी अगर उन्हें देता है तो उन्हें बहुत पीड़ा होती है ना। वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं उस ज़िंदगी को ना। ये कहें तो अब उन्हें लगता है कि ज़िंदगी जी पाना संभव ही नहीं है, लेकिन दोष फिर भी दूसरों को ही देते हैं, है ना। एक बात सोचें, हालांकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखा ही गया है कि व्यक्ति कहते हैं कि मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन मुझे सफलता ही नहीं मिलती। परिवार भी कहता है कि हाँ ये अपने आप नशा तो बंद कर देता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर उस तरफ। अब कोशिश करना, खाली मात्र नशा छोड़ देना, ये कोशिश करना कोई है। छोड़ दिया फिर क्यों? अब उस समय दौरान ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमें पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम हर चीज़ों को देख रहे हैं ना, ये मायने रखती है चीज़ ना। तो अब एक व्यक्ति जिस चीज़ को कोशिश कह रहा होता है ना, वो कोशिश नहीं होती, वो एक परिस्थितियों की वजह से उसके ऊपर ऐसा दबाव बनता है ना। क्योंकि अगर पूर्ण त्याग की इच्छा जिस व्यक्ति में होती है ना, तो सर्वप्रथम वो प्राथमिकता के आधार पर ये देखता है कि उसके जीवन में जो उसने ये चुनाव किया है ना, इस चुनाव के पीछे या चुनाव जब वो कर रहा था तो क्या उस खुशी की कमी थी जिस खुशी की खोज में वो फील गुड के लिए तो एक व्यक्ति नशे में जाता है, और किस लिए जाता है। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में इसके साथ बहुत बुरा हो गया है ना, परिवार का विघटन हो गया, व्यापार में लॉस हो गया, ज़िंदगी में बहुत मेहनत करता रहा, ये सफल नहीं हो पाया। ये सारी फीलिंग तो एक लो फीलिंग है ना, यानी दुख दर्द असफलता की फीलिंग है। अब मस्तिष्क ज़्यादा देर तक तो इस चीज़ के साथ रह नहीं सकता है। किसी ने सुझाव दे दिया कि छोड़ सब चीज़ है ना, भूल जा उन चीज़ों को, ले इसको कर सब चीज़ें। क्या वो असफलताएं सफलता में बदल गई? क्या भूल गया? या दुख दर चिंताएं ख़त्म हो जाती हैं उसकी? लेकिन शुरुआत उसने ऐसे कर दी ना। या फिर ये भी हो सकता है कि ओकेजनली शुरुआत की हो, लोगों को उसने देखा हो कि भाई मेरे को आनंद नहीं आ रहा है, वो देखो कितनी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अब वो ये तो नहीं पूछा उनसे जाके जो ये आप कर रहे हैं वास्तव में यहाँ करने के बाद आपकी पीछे जो जिम्मेदारियाँ हैं या जो कार्य क्षेत्र हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये नहीं पूछा। बस ये देखा कि हाँ उसके प्रभाव में तो करने लगे। यानी चुनाव जो किया एक खुद उस व्यक्ति ने किया ना, और चुनाव करते समय उसने कोई परिवार से सलाह नहीं ली है। उसे पता था कि ये उसका गलत चुनाव है, तभी उसने छुपाया है और कई सालों तक छुपाता रहा। जब एक व्यक्ति सही काम कर रहा है तो छुपा क्यों रहा है?
सही काम में 4 लोगों को बता के किया जाता है ना कि मैं ये करने जा रहा हूँ, परिवार का पूरा एक समर्थन लिया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है, सहयोग लिया जाता है। लेकिन कैसे लेता व्यक्ति सहयोग कि जब वो कर ही गलत काम रहा था। तो यानी उसका व्यक्तिगत चुनाव था। व्यक्तिगत चुनाव को और प्रबल इच्छा के साथ कहें तो उसे प्रेरित किया, उकसाया उसके संग साथियों ने या ऐसे समूह ने जिस समूह का वो हिस्सा था। तो चुनाव उसका था, चुनाव उसका था, जिम्मेदारी उसकी थी। अब उसको करने की वजह से जो जीवन में नुकसान हुए या उसके प्रभाव की वजह से, है ना, उसको प्राप्त करने के लिए भी तो बहुत कुछ इनसेन एक्टिविटियाँ हुई हैं। एक व्यक्ति केवल ये सोचता है कि वो नशे की प्रभाव से में ही गलत कर गया, वैसे वो सही है। एक सोचे जरा व्यक्ति ना, शुरुआत में तो मान सकता हूँ मैं इस चीज़ को ना, लेकिन एक समय ऐसा भी आया है जब व्यक्ति नशा नहीं कर रहा था, उसको इतना दबाव बना अपनी ही सोच का, इतनी कंपल्शन हुई एक विचार को, है ना, पूरा करने के लिए, इतना वो विवश हो गया, उस जुनून इतना हुआ उस विचार का कि विवशता ने अटेम्प्ट कराया उस विवशता की स्थिति में नशे की पूर्ति करने के लिए। अभी नशा नहीं किया हुआ था, विचार ने ही उससे ऐसे ऐसे कर्म करा दिए, अमर्यादित कर्म, परिवार की मर्यादाओं का ही उल्लंघन कर दिया, ऐसी इनसेन एक्टिविटी ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ नशा तो है नहीं, लेकिन नशा करने की सोच है ना, उसने खुद किया सब चीज़, अमर्यादित व्यवहारों की वजह से संबंधों को जो ख़राब किया, या जो भी उसने उसको प्राप्ति के लिए तोड़ फोड़ की या बहाने बनाए या उनको इमोशनल टॉर्चर किया या उनके भावनाओं का एक लाभ उठाया, है ना, कि नहीं करने जाने दोगे तो मैं अभी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, है ना, धमकियाँ दी, जिसे परिवार सोचता रहा कि नहीं नहीं कहीं ऐसा ना हो ये अपने को हार्म कर ले, है ना। हार्म नहीं, ये उसके पीछे इच्छा क्या थी, वो हार्म करना कोई चाहता था, वो तो अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता था। परिवार अत्यधिक मोह कहें प्यार कहें, बाबू को क्या नहीं रहने दो कहीं गलत ना कर ले, है ना, घर से ही निकल जाना, ये सब एक्टिविटियाँ तो नशे की प्राप्ति के लिए की है। और किसने की है, उस व्यक्ति खुद ने, जो उसमें उसके जाल में फंसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वो जब वो छोड़ने की सोचता है तो करता क्या है, अपनी वास्तविकता से उसे डर लगता है, जानता है कि उसकी वास्तविकता क्या है, लेकिन अपनी वास्तविकता से उसे डर लगता है कि कैसे मैं इनको स्वीकार करूं। जीना उसे है, इधर वास्तविकता को स्वीकार ना करना, इधर जीने की इच्छा होना, या ये सोचा जाना कि अगर मैंने स्वीकार कर लिया तो मुझे सारी ज़िंदगी शर्मिंदगी के भाव से होकर गुजरना होगा, डोरमैट बन के रह जाऊंगा, मेरा स्वाभिमान ही छिन जाएगा मुझसे। ऐसी कई तरह की सोच फ्रस्ट्रेटेड करती है, तो अंत में वो दूसरों को ही ब्लेम करता है और ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के लाता है परिवार के सदस्यों पर। मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ आपने ठीक किया, कोई भी एक बात, कभी किसी इंसिडेंट में कैसी सिचुएशन रही होगी, अगर आपस में भाई बहनों के लिए डिसीजन में भी कुछ हुआ होगा ना, सिचुएशनली कुछ रही होगी उसको, अब परिवार ये सोचने लगेगा हाँ कहीं ऐसा तो नहीं हमसे ये चूक होगी इसीलिए गया वो, परिवार अपने को दोषी मानने लगता है, जबकि वजह ये है ही नहीं। वो तो चाहता ही है कि परिवार को बैकफुट पे रखे, है ना, ताकि उन पे हावी रहे कि आपने मुझे ज़िंदगी में जो चाहता था करने नहीं दिया, तो नशा करके क्या कर लिया, है ना। तो ऐसी कई चीज़ें ना वो ब्लेम करता है ना, और ये ब्लेम वो जब छोड़ने की इच्छा रख रहा है तब नहीं कर रहा है, पहले भी करता होता है वो ना, ताकि वो नशे को करता रहे। जब उस एक ही स्थिति है ना, तो कैसे संभव है कि सुधार हो जाएगा। कहते हैं ना कि जो नशा मुक्त रहना चाहता है और नशा मुक्त रहते हुए अपनी ज़िंदगी को एक आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखना चाहता है, या कहें तो एक जिम्मेदाराना व्यवहार के साथ अब जीने की चाहत रखता है, तो उसे एक काम करना चाहिए बस। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, जैसे ही नशे से दूर होता है व्यक्ति, है ना, मैं जो ईमानदारी से
इच्छा रख रहे हैं कि एक जीवन जीने की, मैं मानता हूँ कि उन्हें सहानुभूति की ज़रूरत होती है ना, उन्हें मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पास्ट को कोई उन्हें ध्यान कराने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही इतना परेशान होता है, उसे होश में आता है, जैसे ही मस्तिष्क उसका नियंत्रण में आता है वो पास्ट कोई, क्योंकि फ्यूचर का प्लानिंग तो उसके पास कुछ है ही नहीं, वर्तमान में अच्छा महसूस कर नहीं रहा है, तो एक ही काम रह जाता है पास्ट में, है ना। तो कुछ नहीं करना चाहिए। अगर मेरा सुझाव अगर आप गंभीरता से लें और परिवार भी इस चीज़ को समझे, कुछ नहीं करे, जैसे ही वो एक अपना फिजिकल विड्रॉल शांत होते हैं, यानी शारीरिक स्थिति ठीक होती है, क्योंकि नशा एकदम से छोड़ने के बाद शारीरिक स्थिति ठीक होने में समय लगता है, वो कुछ ना करे, एक ज़बरदस्ती कि मुझे करना है तो करना है, यही मेरा बेहतर जीवन का बीज डालेगा। तो वो क्या है, आभार तालिका, है ना, यानी कहें ग्रेटिट्यूड लिस्ट। एक आप कुछ ना करें, क्योंकि सकारात्मक नशा छोड़ा है, सकारात्मक दृष्टिकोण अब रखना चाहता है, वो कैसे होगा, जाए पास्ट में कोई बात नहीं, लेकिन ग्रेटिट्यूड लिस्ट, आभार सूची बनाए, है ना, ये उसका पुनर्जन्म का पुनः निर्माण प्रक्रिया है ना। जो प्रथम जन्म है उसको तो उसने अपनी नकारात्मक सोच की वजह से अंधकार में धकेला है, आध्यात्मिक मृत्यु हुई है जो उसकी में, शरीर तो है लेकिन नैतिकता का पतन हुआ है, जो उसका ना संस्कारों को ना जी पाना या संस्कारों का दब जाना। तो अब कुछ नहीं करना है उसको ना, केवल और केवल आभार तालिका। आप यकीन मानिए, अगर ज़िंदगी में बदलाव ना आ जाए, अंदरूनी बदलाव आने लगेंगे ना, कुछ अच्छा कर रहा है ना, किसी के लिए अच्छा बोल रहा है, अच्छा सोच रहा है, कहाँ तो ब्लेम कर रहा था, उसके विपरीत अब आभार। देखे कि ज़िंदगी में अब तक माता का क्या रोल रहा है उसकी ज़िंदगी में, जो ज़िंदगी पूरी जीवन चरित्र देखे, पिता का, भाई बहनों का, उसके जो रिलेटिव हैं, नियर डियर जो भी हैं ब्लड रिलेशन में, उनको देखे, अपने साथ के अच्छे मित्रों को देखे, समाज के उन लोगों को देखे जो भी उसे नज़र आते हैं। एक आभार तालिका, क्या क्या उन्होंने मेरे साथ बेहतर किया, क्या बेहतर किया। हो सकता है कुछ ऐसा भी लगे, कुछ क्षण आपको बुरा लगे, वो भी लिख लें, लेकिन अंत में आप पाएंगे कि जिनको मैं ब्लेम कर रहा हूँ उन्होंने तो मेरे साथ अच्छा ही अच्छा किया है, तो मैं ब्लेम कर क्यों रहा हूँ। तो उसे समझ आएगा कि ये मेरी सोच है ना, यही है असली जड़। तो वो सरेंडर करेगा ना कि नहीं, जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनको बुरा नहीं कहूँगा, इन्होंने पहले भी मेरे साथ अच्छा ही किया है और अच्छा ही दिख रहा है मुझे पूरे जीवन में, अब इनके सहयोग से ही आगे बढ़ूँगा, है ना। जो पहले ही मेरे को अच्छा सहयोग करते हैं तो अब क्यों नहीं करेंगे ना। तो ब्लेम करना बंद हो जाएगा और आभार तालिका। और आप यकीन मानिए, एक इंसान जब आभार तालिका के माध्यम से एक अपनी नव जीवन का निर्माण करता है ना, नव निर्माण करता है, वो सारी ज़िंदगी ग्रेटिट्यूड पे करता है। सिचुएशनली वो किसी चीज़ को ब्लेम कर सकता है सिचुएशनली, लेकिन वो परमानेंट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को ही जिएगा, है ना, आभार के व्यवहार को ही जिएगा। तो जो भी लोग भी असफलता हो रहे हैं वो देखेंगे कि असफलता के पीछे परिवार भी देखेगा, उन्हें परिवार को भी दिख जाएगा कि वो दिखता है कि वो ब्लेम करता है किस चीज़ों के लिए ना। तो आभार की सोच आने में ही कि मैं दूसरों का आभारी हूँ, विनम्रता वैसे ही आ जाती है, और विनम्रता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना सुधार के लिए। तो आभार का व्यवहार लेकर, नशे का त्याग आपने कर दिया है, आभार का व्यवहार लेकर अब जिए, एक आभार तालिका बनाएं, कुछ ना करें आप। मैं कह रहा हूँ कि नशे का त्याग कर दिया है, फिजिकल विड्रॉल जैसी मैनेज हो, कितना भी आपको पीड़ा हो किसी का आभारी होने में, लेकिन फिर भी एक तालिका ज़रूर बनाएं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है ना, वो हमें कुछ ना कुछ देकर ही जाता है, कुछ सीख देकर जाते हैं, है ना, कुछ एक उपहार स्वरूप जीवन का मार्ग देकर जाते हैं। तो आभार तालिका बनाएं, देखें, आप उसका खुद ही परिणाम देख लेंगे, क्योंकि मेरे कहने से और आपके सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। आपका एक्सपीरियंस तो जब अनुभव करेंगे कि हाँ इससे क्या होता है, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा। तो एक आभार तालिका बनानी चाहिए उस हर व्यक्ति को जो नशे का त्याग कर एक बेहतर ज़िंदगी जीने की शुरुआत करना चाहता है ना। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर अगर ध्यान दें
तो उस चीज़ को संभव कर सकते हैं जिसे अभी तक असफलताओं की वजह से आप असंभव मान रहे हैं ना। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।